नमस्कार दोस्तों, आज क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश पेपर मॉडल पेपर है जो बहुत ही अनिवार्य है। वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। टाइम 3 घंटे 15 मिनट। जनरल इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट में द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। पहले 15 मिनट विद्यार्थियों को अनिवार्य है पेपर पढ़ने के लिए। सेकेंड, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न कंपलजरी होंगे। एंड थर्ड, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, चिन्ह जो है प्रश्न के अनुसार दिए जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं। सेक्शन ए, रीडिंग। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। प्यारे प्यारे दोस्तों, ये पैसेज जो है अनिवार्य है, हर साल रेगुलर आता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। The young lift man in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense। हाँ दोस्तों, इस पैसेज का क्वेश्चन ये दिया गया है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। Why did the young lift man throw a passenger out of the lift? Why was the lift man in the wrong? एक्चुअली ये प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है जो कि बहुत अनिवार्य है। सेकेंड, वाई आर नॉट बैड मैनर्स पनिशनेबल। इसमें से आपको दो में से एक करना पड़ेगा। सेक्शन बी, राइटिंग। प्यारे दोस्तों, इसमें से 3 हिस्से दिए रहेगा। निबंध, जिसको हम निबंध कहते हैं, इससे मतलब इंग्लिश में उसको इससे बोलते हैं, हिंदी में उसका निबंध। तो सेकेंड, राइट एन आर्टिकल एस्से ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स ऑन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स। मतलब इसमें से आपको 3 दिया रहेगा, 3 में से आपको एक करना पड़ेगा, जिसमें से आपको 10 नंबर अलॉटेड है, निर्धारित है, जिसमें से आपको 100 वर्ड या 150 वर्डों में आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, पहला है द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, दूसरा है बी प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, तीसरा है एन आइडियल मदर। तो ये जो है प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना है प्यारे बच्चों, ये अवश्य आने वाला है एग्जाम में। थर्ड, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट द पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर एरिया। इसमें से अथवा दिया रहेगा, इसमें से आपको एक करना पड़ेगा। और सेक्शन सी, ग्रामर। सेक्शन सी, ग्रामर। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, इसमें से करेक्शन आता है जो कि 10 नंबर का होने वाला है। इसमें 3 आपको दिया रहेगा, तीनों आपको करना पड़ेगा। जैसे दिया है पहला वाला, मोहन इज मोर टेलर देन राम, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि मोहन राम से अधिक लंबा है। तो आपको इसको जो मोर लिखा हुआ है इसको आपको कैंसिल कर देना है, उसके बाद मोहन इज टेलर देन राम ये कर देना है, ये करेक्शन हो जाएगा आपका सही। मोर बताए नहीं। सेकंड है ए फूल्स पैराडाइज, इसका मतलब है स्वर्ग का बगीचा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन, ए फूल्स पैराडाइज स्वर्ग का बगीचा। इसमें से आपको 3 दिया है। देखिए, टू लिव इन हेवन, टू बी इन द वर्ल्ड ऑफ फूल्स, टू लिव इन स्टेट एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स और होप्स, टू लिव विथ फूल्स। इसमें से आपका दूसरा वाला सही है। सी, द सिनोनिम ऑफ क्रूअल, क्रूअल मतलब निर्दयी होता है, और उसका ये सही सबसे करेक्ट आंसर ये होगा ब्रेव, थर्ड वाला, तीसरा। डी में द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज इन ऑप्टिमिस्टिक, इसमें सेकंड वाला सही है। ई, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, सरकार किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जा सकता है, डेमोक्रेसी। सेकंड, ब्यूरोक्रेसी। थर्ड, आर्टिस्क्रेसी। चौथा है ऑटोक्रेसी। तो इसमें क्या होगा, डेमोक्रेसी, ये पहला ऑप्शन सही होगा। पांचवा का ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। प्यारे बच्चों, इसमें से आपको 2 करना पड़ेगा। जैसे लिखा है पहला वाला, हुर्रा, हुर्रा का मतलब अधिक खुशी, अधिक इंजॉय, मतलब जो हृदय से आवाज़ निकलती है प्रसन्नता वाली। वी हैव ओन द मैच, अर्थात हमने मैच जीत लिया है। शाउटेड द क्रिकेट टीम, अर्थात पूरी क्रिकेट की टीम ने
ये चिल्ला कर बताया कि हमने मैच जीत लिया, अर्थात खुशी के माहौल है। ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैव शाउटेड द क्रिकेट टीम। इसका आंसर ये होगा बी, कंबाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्टेड। जैसे लिखा है, फर्स्ट, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, ही रोड द गीतांजलि। टैगोर, तो इसका एक करेक्शन होगा, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, ही रोड द गीतांजलि, ये सही है। इट इज़ ए फेमस बुक, एक प्रसिद्ध किताब है। ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर इट। थर्ड, सेकंड है, वाइज मैन लेफ्ट टू फुल शट इन कंपाउंड सेंटेंस। इसको कंपाउंड में बदलना है, तो वाइज मैन फूल्स दैट शट इट। प्यारे दोस्तों, डी, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। दो दिया है, दोनों को सही करना है, जिसमें से 2 नंबर निर्धारित है, 1 नंबर पहले का, 1 नंबर दूसरे का। जैसे दिया, ही एम्स एट टू स्टैंड फर्स्ट द ईयर। इसमें एम्स जो है, इसको यस कैंसिल कर देना है, बाकी वो लिख देना, ही एम टू स्टैंड फर्स्ट दिस ईयर। और सेकेंड वाला है, ही इज़ टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो ही इज टू वीक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट, अर्थात वह इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। ई वाला, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर। जैसे दिया, इसमें 2 लिखना पड़ेगा, इसका वो करना पड़ेगा अनुवाद। जैसे सीज, ये सीज मतलब जब्त करना होता है, ये सीज मतलब फाड़ना होता है। 2 दिया रहेगा, उसको आपको अनुवाद करना पड़ेगा। 6 नंबर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। जैसे दिया है प्यारे दोस्तों, एक बार एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। तो इसका आपको ये हिंदी में दिया है, इसको आपको ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में। तो आइए आपको बताते हैं। ट्रांसलेट, जैसे दिया है प्यारे दोस्तों, एक बार एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। प्यारे दोस्तों, एक बार यानी वंस, एक बार मतलब वंस, एक युवक मतलब ए यंग मैन, आस्क्ड, ये इंट्रोगेटिव में है, इसका मतलब होगा आस्क्ड, टू सुकरात, सक्सेज टू सुकरात, सक्सेज टू सुकरात। प्यारे दोस्तों, पहले का, एक बार एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा, इसका ट्रांसलेशन हुआ। अब देखिए, सुकरात ने उस युवक को अगली सुबह बुलाया। किसने बुलाया? सुकरात ने। किसको? उस युवक को। तो पहले आपको इसे ध्यान देना पड़ेगा, कौन कर्ता किसे लिखा है ना, कर्ता के पावर 9। तो किसने? सुकरात ने। किसको? उस युवक को। सुकरात आपको लिखना पड़ेगा। सुकरात किसको बुलाया? कॉल्ड दैट युवक, दैट मैन। कब? अगली सुबह। फ्रॉम नेक्स्ट मॉर्निंग। यह हुआ। अगली सुबह जब युवक सुकरात से मिला, कब? अगली सुबह। कौन मिला? युवक। तो अगली सुबह कौन मिला? युवक। द मैन मेट मतलब मिला। द मैन मेट सुकरात टू नेक्स्ट मॉर्निंग। मिला तो के लिए आपको क्या लगाना पड़े? कामा।
वे उसे नदी के किनारे ले गए। कौन ले गए? वे। दैट, दे वेंट टू, वे उसे नदी के किनारे ले गए। दे वेंट टू बैंक ऑफ रिवर हिम, बैंक ऑफ रिवर। वे उस युवक के साथ गहरे पानी में चले गए। कौन चले गए? वे। दे मैन वेंट टू डीप वाटर। उन्होंने उस युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। किसने? उन्होंने। दोज उस युवक का सिर पकड़कर पानी में फेंक दिया। दैट मैन हेड, दैट मैन ड्रेंच्ड into the water। प्यारे दोस्तों, आपको इतना ही करना है। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बस इतना ही। प्यारे दोस्तों, सेक्शन डी लिटरेचर का मतलब होता है साहित्यिक। 7 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। आपको प्रश्न दिया रहेगा, उसको आपको 40 शब्दों में लिखना पड़ेगा, जिसमें से 8 अंक निर्धारित है। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजियंस भाई अथवा व्हाट टेरर सेज्ड डगलास, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन हिम। इसमें से दो दिया रहेगा, आपको एक करना पड़ेगा, जो कि 8 नंबर अलॉटेड है। बी ऑप्शन, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी, अथवा आर व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज चिल्ड्रेन, व्हाट डिड दे फाइंड। इसमें से आपको एक करना पड़ेगा, जो कि 8 नंबर निर्धारित है। 8 नंबर, आंसर एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। ए व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलास, हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलास। बी हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, व्हाट डिड ही डू फुलफिल हिज डिजायर। हु वाज राजकुमार शुक्ला, अर्थात इसका मतलब हुआ कि राजकुमार शुक्ला कौन थे। व्हाई डिड ही डिसाइडेड टू, अर्थात उन्होंने क्यों निर्णय लिया मीट गांधी जी से मिलने के लिए। व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। ये दिया रहेगा, आपको आंसर लिखना पड़ेगा 80 शब्दों में, जो कि 7 नंबर निर्धारित है। 9 नंबर, रीड द फॉलोइंग स्ट्रेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फेलो। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, ये आपको दिया रहेगा, इसको आपको अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा। वर्स विथ गैज, वार्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथेज एंड वाट अबाउट विथ दियर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। ये दिया रहेगा, इसमें से आपको अनुवाद करना पड़ेगा, जो कि 6 नंबर का है। क्वेश्चन, ए व्हाट टाइप्स ऑफ वार्स प्रिपेयर्ड बाय ए पर्सन, अर्थात व्यक्ति किस तरह का होता है या अपने आप को कैसे यह तैयारी करता है। ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, इसको इसी में से आपको उत्तर लिखना पड़ेगा छांट करके। बी नंबर, व्हाट इज द एंड ऑफ सच वार्स, ये भी दिया है, इसको भी करना है। सी व्हाट वुड सच पर्सन टू कीप क्वाइट, अर्थात तीनों दिया है, तीनों 2-2 नंबर का है, 3 दूनी 6, जिसमें से 6 नंबर आपको निर्धारित है। 10 नंबर, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। प्यारे बच्चों, सेंट्रल आइडिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये 12 के एग्जाम में, अर्थात इंग्लिश के, जो 4 नंबर निर्धारित है। माई मदर एट 66, बी ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सी कीपिंग क्वाइट। 3 दिया रहेगा, इसमें से आपको एक करना पड़ेगा, जो कि 4 नंबर निर्धारित है। 11 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, अर्थात ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी। ये आपको क्वेश्चन दिया है, आपको उत्तर इसको लिखना पड़ेगा, जो कि 8 नंबर निर्धारित है। हु वाज
गियोफ ग्रीन, गियोफ ग्रीन कौन था? व्हाट डिड ही द ऑफर टू स्टूडेंट्स? बी व्हाई वाज डिमी इम्प्रेस्ड बाय मिसेज लैम्ब? हु आर अथवा हु वाज जोडविन? व्हाट डिड द टेल जिक्टाला सा? इसमें से आपको दो दिया है, दोनों करना पड़ेगा, अथवा दिया एक दोनों में से दो करना पड़ेगा। 4 दिया है जिसमें से 2 आपको करना पड़ेगा। 8 नंबर निर्धारित है। 12 नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। हु वाज सैम बिनर? सैम बिनर कौन था? वेयर वाज ही डिस्पेयर्ड? वह कहाँ गायब हो गया था? व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली? उन्होंने पत्र में चार्ली को क्या लिखा? बी व्हाट वाज एकेडमिक सोशलिटी? वाज इट्स मिशन एंड हाउ वाज इट कम्प्लीटेड? इसमें से आपको 2 दिया है, इसमें से आपको 1 लिखना पड़ेगा जो कि 80 वर्डों में लिखना पड़ेगा, जिसमें से 7 नंबर अलॉटेड है।